मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध फिजिशियन से जाने जाते हैं। बहुत से डिफिकल्ट केसेस को आपने ठीक किया है और मुजफ्फरपुर में नाम कमाए हैं। गरीबों को मतलब कि जागरूकता करके इलाज करते हैं, पैसा रहे न रहे फिर भी इलाज करते रहते हैं। ये सेवा की भावना रखते हैं और राइटर भी हैं और किताबों लिखे हैं। लोग को इस तरह के अपने लिखने में मतलब कि जो है से बहुत नाम कमाए हैं, बहुत से बुकें लिखे हैं। लोग अपने कवि के तौर पे जाने जाते भी हैं। अभी जो ठंड का मौसम जा रहा है, गर्मी आ रही है, इस बीच में छोटे छोटे बच्चे को, बूढ़े को सर्दी खांसी बुखार और मतलब कि ज़्यादातर देखा जा रहा है प्रकोप पकड़ रहा है। इसका बचने का क्या उपाय है? दुनिया की जितनी भी चीज़ें होती हैं, कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो प्रकृति से जुड़ा होता है। प्रकृति में जाड़ा, गर्मी, बरसात ये हमेशा होता ही रहता है और जब भी मौसम चेंज करता है तो फिजिकली कुछ न कुछ उसमें परिवर्तन होता ही है। दूसरी चीज़ है, जहाँ तक बच्चों की तबीयत खराब होने की बात होती है, उसमें कुछ दोषी माँ भी होते हैं। माँ ठीक से सिखला नहीं पाती है बच्चों को कैसे रहा जाए, उनका पहनावा, उनकी बोलचाल, उनका रहना सहना, क्या खाना है नहीं खाना है, इस तरह से होने की वजह से बच्चे ज़्यादातर बीमार पड़ते हैं। मौसम चेंज तो होना तो स्वाभाविक बात ही है। खासकर हमारे यहाँ मिट्टी, हवा, भोजन सब दूषित चल रहा है। होड़ बनी हुई है लोगों में, कितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाई जाए, उसके चलते शुद्ध न दूध मिल पा रहा है, न शुद्ध दूध मतलब दही मिल रहा है, न शुद्ध घी मिल रहा है। आखिर बच्चे या उनके पिता या माताएं तो वही तो ग्रहण करती हैं, वो भी बीमार पड़ते हैं, बच्चे भी बीमार पड़ते हैं। उसका मेन कारण यही है, गंदगी, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है गड़बड़, जिसकी वजह से इस तरह की बात होती है। अभी देख रहे हैं कि पहले ओल्ड एज वाले को डायबिटीज हुआ करता था, अब देखते हैं युवा पीढ़ी में भी ग्रसित हो रहे हैं। 10 साल के बच्चे को डायबिटीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन है ना वैसी बीमारी। अभी डायबिटीज हिंदुस्तान में करीब करीब 60% के आसपास में कोई भी ऐसा परिवार नहीं बचा हुआ है, शायद ही कोई बचा हुआ है जिस घर में एक भी आदमी डायबिटीज का शिकार नहीं। इसका मेन कारण है फूडिंग। आप जैसा फूड इस्तेमाल करेंगे, बीमारी का प्रकोप उसी तरह से ज़्यादा और कम की स्थिति होगी। अभी आप देखेंगे कहीं साग सब्जी की दुकान अगर खुली हुई है तो वहाँ भीड़ कम मिलेगी आपको, लेकिन कहीं मीट अगर बिक रहा हो, चिकन बिक रहा हो, मछलियाँ बिक रही हों, वहाँ पर आप जाकर देखेंगे तो काफ़ी रस बना हुआ होता है। क्या होगा? बीमारी तो होगी ही, डायबिटीज का शिकार लोग होंगे ही। जो अभी मार्केट में दूध मिल रहा है, यहाँ तक कि उसमें यूरिया भी डाला जाता है। अब आप बताएं, डायबिटीज को कौन पूछता है? आने वाले समय में हिंदुस्तान के अंदर कैंसर की बीमारी इतनी हो जाएगी कि लोग कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अभी देख रहे हैं कि हार्ट अटैक से ज्यादा युवा पीढ़ी ज्यादा ग्रसित हो रहे हैं, और कैसे बचना चाहिए, उसका लक्षण क्या है? कारण है 8 बजे तक सोना है, गलत खान पान करना है ना, आयासी की जिंदगी अधिक बितानी है। तो क्यों नहीं होगा? होना ही है। रहन सहन, बात विचार सब में परिवर्तन। आजकल गुस्सा से लोग ज़्यादा ग्रसित बने हुए हैं, इरिटेटिव माइंड की ज़्यादा है। जहाँ पर इरिटेशन अधिक होगा वहाँ पर ब्लड शुगर की शिकायत अधिक होगी, ब्लड प्रेशर की शिकायत अधिक होगी। अभी देख रहे हैं कि तरह तरह के युवा पीढ़ी नशीला पदार्थ खा रहे हैं, सरकार भी जागरूकता कर रही है, रोकथाम कर रही है, शराब बंद है, सब कुछ चुप चोरी से खा रहे हैं। इसके लिए सरकार भी खुद दोषी है।
कैसे? सरकार को कर चाहिए, उसके अलावा सरकार की दृष्टि नहीं है, ढिढोरा पीटती है। सिगरेट के हर पैकेट पर लिखा होता है इंजूरियस टू हेल्थ। तो जब वह लिखा हुआ है और दूसरी ओर तुम प्रोडक्शन कराते हो, क्यों? सरकार दोषी नहीं है, दूसरी ओर लोगों को उससे बचाव के लिए सूचना देती है, इसलिए कॉन्शस बनाती है, और दूसरी ओर मार्केट में प्रोडक्शन के लिए कंपनी को जो है अलाउ करती है। क्या होगा? सरकार ही सब कुछ कराती है, सही भी कराती है और गड़बड़ भी कराती है, उसमें उसको पैसा चाहिए। अभी देख रहे हैं कि लोग टेंशन में ज्यादा जी रहे हैं, लोग हर चीज की टेंशन। अभी छोटे छोटे बच्चे जो है स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले, ज्यादा टेंशन रहते हैं, गार्जियन पर बिगड़ जाना, कोई बात को समझना नहीं, इस तरह के ज्यादा माहौल। मैंने पहले बताया ना कि जैसा अन्न वैसा मन। आपका फूडिंग ही बहुत गड़बड़ चल रहा है। जब फूडिंग जहरीला होगा तो आपकी सोच भी जहरीली होगी, आपकी बात भी जहरीली होगी, आपकी चिंतन जहरीली होगी, आपकी संस्कृति जहरीली होगी। जहाँ जहरीली हर चीज हो जाए वहाँ पर ब्लड शुगर क्यों ना होगा, हाई ब्लड प्रेशर क्यों नहीं होगा, इरिटेशन क्यों नहीं होगा? होना है। पहले देखा जाता था कि नॉर्मल डिलीवरी ज्यादा पाए जाते थे, अब देखते सीजे कैसे ज्यादा बढ़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? उसका भी कारण है। आज की महिलाएं को क्या क्या चाहिए? वो कुछ नहीं चाहिए, आराम से गद्देदार उनके लिए जो है सोफा मिल जाए तो सोना में सुगंध। इसके अलावा क्या चाहिए उनको? न उनको एक्सरसाइज से मतलब है, न कोई काम क्रिया से मतलब है, न घर में अच्छी वातावरण से मतलब है। आयास की ज़िंदगी बितानी है। तो आयास की ज़िंदगी जब होगी तो नेचुरली उनको सीजरियन अधिक होगा। पहले की हमारी माताएं बहनें होती थी, इतना लेबोरियस होती थी, काम करती थी, बॉडी का फुल एक्सरसाइज हो जाया करता था। और जब बॉडी का फुल एक्सरसाइज होता था तो बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी होता था। लेकिन आजकल की जितनी भी खासकर कॉलेज की लड़कियां हों जो पतोहू बनकर जाती हैं, वो तो जाते घर में धमाका मारती हैं। घर की सास बहू क्या बोलते हैं उसको, जो बड़ी गोतनी होती है, किसी की बात तो सुनती नहीं है। वो एक्सरसाइज तो होता नहीं है, मनचाहा खान पान है, जितनी स्पाइस चीज़ें होती है सबका इस्तेमाल अधिक करती हैं। अभी बच्चे का ग्रोथ नहीं बढ़ रहा है। हाइट किसी का मतलब कि माँ बाप चाहता है कि हाइट बच्चे का होना चाहिए, ग्रोथ नहीं बढ़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसमें प्रोटीन की भी कमी आ रही है, विटामिन डी की कमी आ रही है, पोषक तत्व जितनी मिलनी चाहिए बॉडी में नहीं मिल पा रही है। और दूसरी ओर अगर कहा जाए तो नेचुरल भी है। अभी पहले जितने लंबे लंबे लोग होते थे, आज के दिनों में लंबे वालों की संख्या बहुत घट गई है, और नाटा जो है ना, उनका जो है ग्रोथ हो पा रहा है। कहीं ना कहीं पूर्वज से मतलब इस तरह का ये समस्या तो नहीं हो? बिल्कुल जेनेटिक भी है, जेनेटिक है। अगर परिवार में कुछ लंबे हैं, कुछ नाटे हैं, तो आप देखेंगे कि दो भाई हैं तो एक लंबा हो गया, एक छोटा हो गया, नाटा हो गया। जेनेटिक भी है। लोग ज्यादा मांसाहारी खाना पसंद करते हैं, जिससे ज्यादा मतलब कि जो है वीकनेस फीलिंग होता है, जो लोग उससे कि मोटा गए, ये हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। और साग सब्जी पर ज्यादा लोग को ध्यान नहीं है। लोग मतलब खोजते हैं कि मांसाहारी भोजन ज्यादा पसंद करते हैं। युवा पीढ़ी अक्सर ये हो रहा है, ज्यादा बीमार हो रहे हैं लोग। युवा पीढ़ी ज्यादा हरियाली जी पसंद कर रहे हैं, मांसाहारी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, हरी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, फिर भी बीमार पड़ रहे हैं। वो तो नॉर्मल है। आपको मैंने पहले इतना बार बताया कि जैसा भोजन, जैसा अन्न वैसा मन। आप खेत में जो खाद डालते हैं उसकी सारी शक्तियाँ किस पर चली जाती है? अन्न के प्रोडक्शन पर। उसको हम खाते हैं, कहाँ जाएगा? वो भी तो पॉइजन के ही रूप है ना। खासकर यूरिया की तो बात मत पूछिए। हर चीज में आजकल जितनी भी नकली चीजें बनती हैं सब में यूरिया का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे नशा का खाना, तारी, उसके बाद जो आजकल तो नीतीश जी के द्वारा जो शराबबंदी किया गया,
उसका परिणाम यही हुआ कि घर घर में शराब की मतलब बनना शुरू हो गया, हर घर में फैक्ट्रियां खुल गई, अब होम डिलीवरी भी होना शुरू हो गया। क्या होगा? युवा पीढ़ी यदि हरी चीज़ पसंद करते हैं, अच्छी बात है, हरियाली चीज़ तो खाना ही चाहिए, लेकिन उसमें दिक्कत क्या है? जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है सब तो खादे पर हो रहा है। तो मसारी जैसे मुर्गी पालन होता है तो उसमें भी देखते हैं दाना जो दिया जाता है वो भी केमिकल युक्त दाना खिलाया जाता है, उससे भी तो सेहत नुकसान। बिल्कुल बिल्कुल 100% सही। मेरे विचार से अगर कही जाए या लोग अगर सुन सकें तो आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि बिना फर्टिलाइजर का सब्जी उगाएं और उसका ही सेवन करें तो ज़्यादा बेटर है। तो किसानों भाइयों से क्या अपील करना चाहिए, खासकर इस पर सब्जी के लेके जो खेती करते हैं सारा चीज? हर लोगों की मानसिकता बनी हुई है कि हाउ टू अर्न द एक्सेस मनी, ज़्यादा से ज़्यादा कितना ज़्यादा पैसा हम जा सकें, और उसके लिए गवर्नमेंट दृढ़ संकल्पित है कि आज जो 1 क्विंटल उपज रहा है तो कल जो उस खेत में ऐसा ना केमिकल डालो कि कल 2 क्विंटल 3 क्विंटल उपज होना शुरू हो जाए।